Hello my dear students, this is Saloni Pandey, your psychology educator and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th तक के मैग्नेट ब्रेन्स बुक्स एंड ई बुक्स भी हम अवेलेबल करवा रहे हैं। इन बुक्स में होने वाला है हाई क्वालिटी कंटेंट जहां पर आपको कुछ कैटेगरीज मिल जाएंगी बुक्स की, जैसे कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन बुक्स, MCQ बुक्स एंड थ्योरी बुक्स एंड मेनी मोर। तो अगर आपको भी बुक्स चाहिए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में एक आपको फॉर्म मिलेगा, उसको फिल कर दीजिए और फिर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर देगी। तो इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 दैट इज वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स से नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज क्रिएटिविटी। सो एज यू ऑल नो, अब तक हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस किया रिलेटेड टू आवर चैप्टर नंबर 1, जैसे इंटेलिजेंस की थ्योरीज, इंटेलिजेंस के टेस्ट, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड मेनी मोर थिंग्स। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्रिएटिविटी के बारे में। सो आप क्या जानते हैं क्रिएटिविटी से? समथिंग दैट इज वेरी क्रिएटिव, है ना। यही बोलते हैं ना हम क्रिएटिविटी का मतलब जो कि बड़ा ही क्रिएटिव सा हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल दोगे आप क्रिएटिविटी का? मुझे जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, मुझे आपके रिप्लाईज आने चाहिए कि व्हाट डज इट मीन बाय क्रिएटिविटी, है ना। हम अक्सर सुनते हैं क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव हो, क्रिएटिव सोचो, क्रिएटिव बनो। बेसिकली क्रिएटिविटी के बारे में आपने अपनी क्लास 11th में भी डिस्कस किया हुआ है। ओके, सो देयर वाज अ चैप्टर वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिएटिव कैसे बना जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। सो इन दिस foregoing sections you have read that there are variations in psychological attributes, जैसे हमने इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इन सब की बातें करी। अब हम बात करेंगे क्रिएटिविटी की। हम सभी पर्सन्स क्रिएटिव होते हैं, आपको पता है ना ये बात। कोई भी हम में से ऐसा नहीं है जो क्रिएटिव ना हो। ईच एंड एवरी वन ऑफ अस आर क्रिएटिव पर्सन्स, ठीक है। और हम सभी अपनी इस क्रिएटिविटी को डिफरेंट मैनर्स में एक्सप्रेस करते हैं और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी इस क्रिएटिविटी को यूटिलाइज ही नहीं करते हैं। सो देयर आर सम ऑफ द हाईली क्रिएटिव एंड अदर्स एंड आर नॉट सो क्रिएटिव। जनरली अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें तो वी आर लाइक कि जो बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, जो बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेता है, जो बहुत अच्छा डांस करता है, जो बहुत अच्छी पोएट्री करता है, जो बहुत अच्छी राइटिंग करता है, जो साइंस में जिसने कोई फील्ड में एक्सपेरिमेंट किए हो या कुछ ऐसी रिसर्च वगैरह किया हो, दैट पर्सन इज क्रिएटिव, है ना। जनरली हम इन्हीं चीज़ों के साथ में क्रिएटिविटी को रिलेट करते हैं। क्रिएटिविटी का जो मैनिफेस्टेशन है उसको हम देखते हैं कि इफ़ यू आर अ नोवल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, एन इन्वेंशन, कंपोजिशन ऑफ अ पोएम, पेंटिंग, न्यू केमिकल प्रोसेस, इन इनोवेशन इन लॉ, ब्रेक थ्रू इन प्रिवेंटिंग डिसीज एंड दी लाइक। जनरली यही सारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं क्रिएटिविटी की, कि अगर आप क्रिएटिव हो तो मतलब आप साइंस में कोई बड़ा सा रिसर्च एक्सपेरिमेंट कर दोगे, आप लॉ में कोई नया सा इनोवेशंस लेकर आ जाओगे, आप कोई डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब कोई डिसीज़ आ गई उसको प्रिवेंट करने के लिए कोई दवाई वगैरह लेके आ गए, तो वो बड़ा क्रिएटिव पर्सन था, राइट। Despite differences, one common element among these is the production of something new and unique. If I tell you what is creativity, creativity is the producing new and original. What new and original idea, ठीक है। तो जब भी हमारे अंदर कोई न्यू या कोई ओरिजिनल आइडिया आता है, ओरिजिनल आइडिया का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि जो शायद पहले कभी किसी और ने ना सोचा हो, जो किसी ने किया था आपने भी अगर वही चीज़ कर ली, सो उसमें कुछ क्रिएटिव नहीं हुआ, ठीक है। मतलब ठीक है आपने उसमें कुछ वर्क किया, इट इज़ नॉट लाइक कि आपने वो काम किया तो उसका कोई यूज़ नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो वर्दी, बट हम उसको क्रिएटिव नहीं कहेंगे। हम क्रिएटिव उन चीज़ों को कहते हैं जब आप कुछ यूनिक, जब आप कुछ न्यू, जब आप कोई ओरिजिनल आइडिया को प्रोड्यूस करते हो या उस आइडिया के ऊपर वर्क करके आप कुछ न्यू, एक यूनिक सी चीज़ को लेकर आते हो, दैट इज़ क्रिएटिविटी। जनरली हमारा मैनिफेस्टो जो होता है क्रिएटिविटी को लेके वो यही होता है कि पेंटिंग करी, डांस किया, पोएट्री करी, गाना गाया, ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी होती। कोई न्यू सॉन्ग आ गया वो उसकी क्रिएटिविटी थी, दैट इज़ गुड, वो भी ठीक है। लेकिन यही सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं होता, या इतना ही सिर्फ क्रिएटिविटी का मीनिंग नहीं होता। जैसे अगर हम क्रिएटिव लोगों की बात करते हैं तो जनरली हमारे मन में आता है कि लाइक टैगोर, आइंस्टाइन, सीवी रमन, रामानुजन, दीज वर द क्रिएटिव पीपल, है ना। हमको यही लगता है ना कि यही सिर्फ वो क्रिएटिव लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया। ये भी आप ही जैसे मतलब आम लोगों में से कोई एक थे
ठीक है। और बस द थिंग दैट दे डिड इज इन्होंने ना अपने आइडियाज़ को, अपनी थिंकिंग को और ज़्यादा ब्रोडन किया और फिर इन्होंने कुछ एक क्रिएटिव आइडिया लेकर आए। सो द मेन आइडिया और द जिस्ट ऑफ क्रिएटिविटी इज दैट कि क्रिएटिव हम सभी हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर कोई हमने एक्स्ट्रा टैलेंट जो है दे के रखा है भगवान ने या किसी ने, तो वो कुछ अलग सा काम करेगा। हम सभी इक्वल हैं, ठीक है, हम सभी ह्यूमन बीइंग्स इक्वल हैं। द थिंग इज कि हम में से कुछ ऐसे लोग होते हैं, हम ही में से लाइक 100 में से कुछ 10 या 5 ऐसे लोग होते हैं जो कुछ क्रिएटिव अपनी लाइफ में करते हैं। अब उनके पास में कुछ ऐसे स्पेशल एडवांटेजेस नहीं थे, वो हम ही आम लोगों में से कोई एक थे। बट द थिंग इज़ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा थिंकिंग करी या बहुत ज़्यादा इतना सोचा विचार किया जिसकी वजह से कुछ एक न्यू या यूनिक आइडिया उनको आता है जिसके ऊपर वो वर्क करते हैं एंड देन दे प्रोड्यूस समथिंग दैट इज़ रियली वेरी वेरी क्रिएटिव। ठीक है, तो ये क्रिएटिविटी का कंसेप्ट होता है। पहले वही माना जाता था कि जिन लोगों ने कुछ लाइफ में क्रिएटिव किया है दो ज़्यादा क्रिएटिव पीपल, बट धीरे धीरे करके इस कंसेप्ट को हमने और ज़्यादा ब्रोडन किया है। क्रिएटिविटी सिर्फ कुछ लोगों तक ही नहीं है कि कोई आर्टिस्ट है, कोई साइंटिस्ट है, कोई पोएट है, कोई इन्वेंटर है, कुछ इन्वेंशन उसने की है तो वही सिर्फ एक पर्सन क्रिएटिव है। An ordinary individual who is engaged in simple occupations like pottery, carpentry, cooking, etc. can also be creative. एक नॉर्मल पर्सन जो जनरली कुकिंग में, पोट्री मेकिंग में, कारपेंट्री में अपना काम करता है वो भी क्रिएटिव पर्सन हो सकता है। However, it has been said that they are not working at the same level of creativity as an eminent scientist or writer. पर ऐसा कहा जाता है कि ये जो नॉर्मल पीपल हैं या जो ऑर्डिनरी इंडिविजुअल हैं ये उस लेवल ऑफ क्रिएटिविटी तक नहीं पहुंच रहे हैं जहां तक एक साइंटिस्ट या राइटर पहुंच पाता है। Hence, we can say that individuals vary in terms of the level and the areas in which they exhibit creativity and that all may not be operating at the same level. तो बस एक ही चीज़ इससे कही जा सकती है कि वैसे तो हम सभी इंडिविजुअल्स सेम हैं, इक्वल हैं, हमारे ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे इंटेलिजेंस को लेके कहीं पर एडवांटेज है, कहीं पर डिसएडवांटेज है, बट द ओनली थिंग इज कि क्रिएटिविटी का एक लेवल है। कुछ लोग उस क्रिएटिविटी के लेवल तक, हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाते हैं जिन्हें हम साइंटिस्ट, राइटर, जो इन्वेंशंस करते हैं बड़ी बड़ी, कुछ उस लेवल तक नहीं पहुंचते लेकिन क्रिएटिविटी के पैरामीटर पर वो भी होते हैं, क्रिएटिविटी के स्केल पर वो भी होते हैं जहां वो छोटी मोटी क्रिएशंस कर रहे होते हैं, है ना। लाइक कुकिंग में उन्होंने कोई नया सा ऐसा इन्वेंशन कर दिया, ठीक है, कोई नई चीज़ ऐसी नई डिश बना के रख दी, ठीक है। सो आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी विच इम्प्लाइज ब्रिंगिंग आउट ऑल टुगेदर न्यू आइडियाज, फैक्ट्स, थ्योरीज और अ प्रोडक्ट। जैसे आइंस्टाइन ने थ्योरी दी रिलेटिविटी की तो वो उसने बिल्कुल हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी तक थिंकिंग करी थी। Another level of creativity is working on what has already been established earlier by way of modifications, by putting things in new perspective or to new use. देखो, अगर हम कहें कि ये क्रिएटिविटी का स्केल है, ठीक है, तो कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल यहाँ हाईएस्ट तक पहुँच जाएंगे, जैसे आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी, साइंटिस्ट हो गए जो इन्वेंशंस वगैरह करते हैं। कुछ उन लोगों को भी क्रिएटिव कहा जाएगा जो पहले से कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी और उसमें कुछ चेंज या कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद में कोई नई चीज़ लेकर आते हैं, ठीक है, तो वो भी एक क्रिएटिविटी का ही लेवल होगा। Research literature suggests that children begin to develop their imagination during the early years of childhood, but they express creativity mostly through physical activities and in non-verbal ways. रिसर्च लिटरेचर ये भी कहता है कि जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, जब वो छोटे होते हैं, मतलब 5, 6, 4, 5 साल के जब वो होते हैं, इस एक एज में वो इमेजिन करने लग जाते हैं चीज़ों को और उनके अंदर जो एक क्रिएटिविटी है वो हमको उनकी एक्टिविटीज़ में या जो भी वो नॉन वर्बल तरीके से एक्सप्रेस करते हैं तब हमको समझ में आता है। When language and intellectual functions are fully developed and store of knowledge is adequately available, creativity is expressed through verbal modes too. जब लैंग्वेज या इंटेलेक्चुअल फंक्शंस पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं एक चाइल्ड के अंदर, मतलब उसका इंटेलेक्ट जो है, उसका इंटेलिजेंस डेवलप हो जाता है, वो लैंग्वेज को सीख जाता है, नॉलेज को स्टोर वगैरह करने लग जाता है, तब उसकी क्रिएटिविटी हमको वर्बल मोड में देखने को मिलती है। मतलब आप इमेजिन करो एक छोटा सा बच्चा है, वो उस टाइम पर भी क्रिएटिव है जब वो 4-5 साल का है, पर वो उसको ये नहीं पता कि मैं एक्सप्रेस कैसे करूँ, तो वो उसको नॉन वर्बली एक्सप्रेस करता है, वर्ड्स का यूज़ नहीं करता पर एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है।
जब वो धीरे धीरे करके बड़ा होता चला जाता है, लैंग्वेज सीखता है, नॉलेज उसके अंदर डेवलप होता है, तब वो अपनी क्रिएटिविटी को वर्बल मोड्स के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है. Those who are outstanding in their creativity may give an indication about the direction in which their creativity lies through their self-chosen activities. जो लोग हाईली क्रिएटिव होते हैं उनकी क्रिएटिविटी हमको दिख जाती है जब मतलब जैसे 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 बच्चे बड़े होते हैं तो वो चूज करते हैं ना कि उन्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो क्या एक काम करने वाले हैं, उसके थ्रू हमको पता चल जाता है कि ये कितने ज़्यादा क्रिएटिव होंगे या इनका क्रिएटिविटी का इंटरेस्ट जो है वो किस एक फील्ड में है. In some cases, however, opportunities need to be provided before they can manifest their hidden potential for creativity. But अब एक चीज़ है, हम सभी इक्वल तो हैं पर हम सभी के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं. हम में से कुछ लोग डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी भी हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ रिच हैं. हम सभी के पास में हर एक चीज़ को लेके एक्सेस नहीं है, है ना. तो इसीलिए हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिएटिव तो हैं, जिनके अंदर क्रिएटिविटी भी है, लेकिन अपने उस क्रिएटिविटी को वो रियलाइज़ नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास में सारे रिसोर्सेज नहीं हैं. तो किस एक चीज़ की ज़रूरत है कि हम उनको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाएँ. जैसे मैं आपको स्कूल वगैरह का एग्जांपल देती थी कि स्कूल में सभी बच्चे पढ़ते हैं, पुअर मैन का बच्चा भी पढ़ता है, रिच का भी पढ़ता है, मिडिल क्लास भी पढ़ता है, बट सबको जब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है तब हमको देखने को मिलता है कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है या कौन ज़्यादा क्रिएटिव है. तो दैट इज़ ऑल अबाउट द मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. How do we explain variations in potential for creativity? So as is the case of other mental and physical characteristics, such variations can be attributed to the complex interaction of heredity and environment. That is again comes the nature-nurture interplay, जो आपने इंटेलिजेंस के अंदर भी पढ़ा था कि कोई पर्सन क्रिएटिव है या कितना ज़्यादा है या कितना ज़्यादा क्रिएटिविटी उसके अंदर लाई करती है, या वो क्रिएटिव है भी या नहीं है, या लीस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिव है, ये नेचर नर्चर के थ्रू हमको पता चलेगा. एक उसके हेरिडिटरी कि उसके जेनेटिक्स में क्या ये ऐसी चीज़ें लाई करती हैं, और दूसरा उसका अपना इन्वायरमेंट. ठीक है, देयर इज नो डिसएग्रीमेंट दैट क्रिएटिविटी इज डिटरमाइंड बाय बोथ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट. कोई पर्सन मान लो क्रिएटिव नहीं है लेकिन उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए तो वो क्रिएटिव हो सकता है. कोई पर्सन जेनेटिकली तो क्रिएटिव है लेकिन उसको वैसा इन्वायरमेंट ही नहीं मिल पा रहा कि वो अपने उस क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर पाए, तो उसकी क्रिएटिविटी वहीं तक लिमिटेड रह जाएगी. तो नेचर नर्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं. लिमिट्स ऑफ द क्रिएटिव पोटेंशियल आर सेट बाय हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी. तो जो मैं आपको एग्जांपल पहले भी दिया था मैंने आपको इंटेलिजेंस में, कि मान लो जेनेटिकली या हेरिडिटरी आपकी क्रिएटिविटी इतनी है, ठीक है, तो आप अपनी इस क्रिएटिविटी को इन्हेंस भी कर सकते हो अपने नेचर के अंदर. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि कोई पर्सन है, उसके पेरेंट्स की हाइट 5.5 है, मान लेते हैं उसके पेरेंट्स की हाइट 5.5 है, तो उसके जेनेटिकली उसकी हाइट भी कितनी ही होगी, 5.4 या 5.6 के आसपास ही रेंज करेगी जेनेटिकली. ठीक है, लेकिन मान लो वो जिम विम ज्वाइन कर ले या फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करने लग जाए तो हो सकता है कि उसकी हाइट 5.8 भी हो जाए. तो ये नेचर नर्चर का इंटरप्ले है कि नेचर ने तो आपको इतनी हाइट प्रोवाइड करी है जेनेटिकली हेरिडिटरी, बट आप अपने नर्चर के थ्रू उसको इन्हांस भी कर सकते हो. तो सेम चीज़ क्रिएटिविटी के साथ में भी होती है कि जेनेटिकली हो सकता है आप इतने ही क्रिएटिव हो, लेकिन अगर आपको इन्वायरमेंट मिल गया तो आप ज़्यादा भी हो सकते हो. या हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा क्रिएटिव हो हेरिडिटरी बट आपको इन्वायरमेंट ही नहीं मिला तो आप उतने को भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए. ठीक है, तो ये इसमें चीज़ें हो सकती हैं. लिमिट जो है क्रिएटिविटी की वो हेरिडिटरी पर डिपेंड करती है, और कितना ज़्यादा क्रिएटिविटी डेवलप होगी ये किस पर डिपेंड करती है, इन्वायरमेंटल factors. So how much of the creative potential can be realized when and in what specific form and direction to largely determined by environmental factors like motivation, commitment, family support, peer influences, training opportunities, etc. तो आपके अंदर जो क्रिएटिव है वो कितना, कब, कैसे, किस डायरेक्शन में उसको रियलाइज करवाया जाएगा या किया जाएगा, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर. जैसे आपके अंदर मोटिवेशन है, आप उस चीज़ को लेके कमिटेड हो या नहीं हो, आपकी फैमिली कितना सपोर्ट करती है, आपके फ्रेंड्स उसमें आपका क्या रोल प्ले करते हैं, आपको ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है. Although no amount of training can transform anybody or an average person to the level of Tagore, Shakespeare, etc. But it is also true that every individual can raise his or her level of creative potential beyond its present level. तो देखो ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से एक एवरेज पर्सन टेगोर या शेक्सपियर बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता. लेकिन अगर वो एवरेज भी है तो एटलीस्ट उसकी पोटेंशियल तो हम एक लेवल से ऊपर ले जा सकते हैं. ठीक है, तो ट्रेनिंग का रोल इंपॉर्टेंट होता है. खैर कैसे क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, कैसे आप क्रिएटिव हो सकते
चाहते हो, ये आपने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि अगर आप ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहते हो तो पहले आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी, आपको डायरेक्शन में थिंकिंग करनी है, आपको पता करना है कि आप लाइफ में करना क्या एक चीज़ चाहते हो, ठीक है। आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों को लेकर है, फिर आपका इंटरेस्ट इन एक चीज़ों को लेकर है तो आपको उसके ऊपर ही वर्क करना है, तो आपका एक प्लान क्या होगा, किस तरीके से आपको वर्क करना है इसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें देखो, बेसिक मैं आपको बताऊँ क्रिएटिविटी के अंदर क्या एक चीज़ है। क्रिएटिविटी सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि हम सभी के अंदर क्रिएटिविटी होती है। हम में से कुछ रियलाइज करते हैं, हम में से कुछ रियलाइज नहीं करते हैं। जो रियलाइज करते हैं अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और सपोर्ट मिलता है तो वो अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस कर सकते हैं। क्रिएटिविटी बेसिकली यूनिक आइडिया होता है, ठीक है। आप कोई नई चीज़, कोई यूनिक चीज़ करते हो, ठीक है, किसी भी स्फीयर में या जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। पहले के समय में क्रिएटिव उन्हीं लोगों को बोला जाता था जिन्होंने कोई अचीवमेंट कर लिया होता था, लेकिन धीरे धीरे करके हम इसके कंसेप्ट को ब्रोडन कर रहे हैं। अगर आप किसी छोटी से छोटी चीज़ में भी कुछ क्रिएटिव करते हो, लाइक आप खाना पका रहे हो, आप कोई नई डिश बना के ले आते हो जो बड़ी टेस्टी होती है, ठीक है, तो आप उसमें भी क्रिएटिव होते हो। आपके आइडियाज़ में, आपकी थिंकिंग में, आप हर एक चीज़ में क्रिएटिव हो सकते हो। कोई पर्सन डिसीजन मेकिंग में क्रिएटिव हो सकता है कि लाइक वो अपने क्विक डिसीजंस लेता है लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो क्रिएटिविटी हम सबके अंदर है ना, बट डिपेंड करता है कि हम कौन से लेवल ऑफ क्रिएटिविटी में हैं। पहले के समय में आप जब कोई न्यू आइडिया प्रोड्यूस करोगे उसे ही क्रिएटिव कहा जाता था, लेकिन आज के टाइम में जैसे कोई आइडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या कोई ऐसी चीज़ है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ चेंजेस लाकर, कुछ नया ऐड करके आप कोई नई चीज़ प्रोड्यूस कर दो तो वो भी क्रिएटिविटी ही कहलाती है, ठीक है। लाइक वुडन पीसेज हैं, वुडन पीसेज को जोड़ के कोई एक नई सी चीज़ बना के दे दो तो वो भी आपकी एक क्रिएटिविटी ही कहलाएगी। बस डिपेंड करता है कि आप कौन सी लेवल ऑफ क्रिएटिविटी पे हो। लाइक जैसे साइंटिस्ट हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, आपके आइंस्टाइन हैं, तो ये हाईएस्ट लेवल पर हैं, ठीक है, और बाकी धीरे धीरे करके लेवल चलता रहता है। ट्रेनिंग अगर मिलेगी तो आप जो है उसको मतलब अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस कर सकते हो। दूसरी चीज़, नेचर और नर्चर का रोल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इसमें भी आपको बस इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो क्योंकि 11th क्लास में हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि क्रिएटिविटी को कैसे इन्हांस करते हैं, तो आई होप सो आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम और रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक के चैप्टर को अपने अच्छे से रीड कर लीजिए और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपको फटाफट सारी चीज़ों को समझना है और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जाते जाते बस एक और छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है, आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, दैट इज www.magnetbrains.com। इसे आप जैसे ही गूगल पर एंटर करेंगे आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको हमारे टॉपर्स, सारे टॉप कोर्सेज, हाई क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ऑफ द टीचर्स मिलेगा। यहाँ पर आपको जो भी कोर्स पढ़ना है, जैसे आप देख ही पा रहे हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, स्पोकन इंग्लिश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी कोर्स आपको पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन इट। जो भी क्लास आपको पढ़नी है उस पर क्लिक करना, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वॉच नाउ पर आप क्लिक करोगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके सामने आती जाएंगी। जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ। जो भी क्लास, सब्जेक्ट, चैप्टर, लेक्चर आप पढ़ना चाहते हो वॉच नाउ पर क्लिक करोगे, बहुत ही ईजिली आप वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। तो सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यहाँ पर आपको 2 लेक्चर्स के बाद में कोई पेमेंट भी नहीं करना है, ना ही कोई कूपन खरीदना है, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, और ना ही कोई पेड सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। मैग्नेट ब्रेन्स को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। और इसी के साथ में मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस के लिए मैग्नेट ब्रेन्स बुक्स एंड ई बुक्स लेकर आ रहा है, जिसमें हाई क्वालिटी कंटेंट है। ये बुक्स कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जैसे मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुकलेट, MCQ बुक्स एंड थ्योरी बुक्स एंड मैनी मोर। तो जो भी आपको बुक्स वगैरह चाहिए हैं अगर, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिल जाएगा, आप उसको फिल कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और बहुत ही इजीली आप इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हैं, और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।